बिस्नु, नशा का एक्सीडेंट हुआ है। बुरहान उसके साथ है। मामूली सा एक्सीडेंट है। तुम्हें नशा का ब्लड ग्रुप पता है? बिस्मा, परेशान मत हो। बुरहान है नशवा के साथ और फिर हम हॉस्पिटल चल रहे हैं ना, वो ठीक है। सिर्फ उसका ब्लड ग्रुप मुझे बताओ। कितनी मजे की बात है कि अब्बा की विरासत मुझे और कुछ नहीं मिला सिवाय एक रेयर ब्लड ग्रुप के। वाह। ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव कहाँ है? हॉस्पिटल में। एवरीथिंग इज ऑल राइट, फिक्र मत करो, हम जा रहे हैं उसके पास। चलो भाभी चले मेरे साथ, अभी चले। हम मैं माँ जी को। तुम चलो मेरे साथ। अब छोड़े मेरा हाथ, मैं खुद चली जाऊँ। मैं सिर्फ नशा की वजह से यहाँ आया हूँ और इसी हट धर्मी और जिद की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है। Now enough is enough! आप ही अगर माँ जी को पता चला बिस्मा आसिम के साथ किया, उन्होंने तो फसाद खड़ा कर देना। वो तो हर बात पे फसाद करती हैं, उनको तो फसाद करने का मौका चाहिए होता है। नशवा, नशवा आंखें खोलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं। बुलाओ उसकी माँ को, लेकर जाती हूँ अस्पताल। और बख्तियार को फोन करके कहो अस्पताल आ जाए, सीधा गाड़ी निकालो। बुलाओ बिस्मा को, मेरा मुंह क्यों तक रही हो? वो माँ जी बिस्मा तो घर पे नहीं है, वो तो हॉस्पिटल चली गई। चली गई? अकेली चली गई? नहीं नहीं, अकेले नहीं गई, आसिम के साथ बीजान भी थी। हाँ? क्या बकवास कर रही हो? वो साथ ले जाने वाले कौन है उसे? माँ जी बुरहान ने ही एक्सीडेंट के बारे में बताया था और इस वक्त उसको हॉस्पिटल जाना जरूरी था, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। मैं मर गई थी क्या? मैं मर गई थी? तुमने इजाजत लेना भी गवारा नहीं किया? खाला जान, ना ही बिस्मा बची है और ना ही सिद्रा कोई गैर जिम्मेदार है। बिस्मा का हॉस्पिटल जाना जरूरी था, आपको इसलिए नहीं बताया कि अभी हमें कुछ सिचुएशन नहीं पता थी कि वहाँ क्या है, आप परेशान हो जाते। बस बस, ये हमारे घर का मामला है, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी बहन है मेरी, आप इस तरह उसकी बेइज्जती मत करें प्लीज। माँ जी, सामने जबान चलाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी क्या हो गया है? आपकी आवाजें घर के बाहर आ रही हैं। तुम्हारी बीवी की जबान दराज हो गई है, लगाम दो इसको, लगाम। आप ये प्लीज अंदर जाए, ये हमारे घर का मामला है और मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। माँ जी हुआ क्या है? बताएं तो सही। पूछो इससे, पूछो।
बुरहान, इधर आओ बेटा। जी बीजा। या अल्लाह, अरे ये क्या हो गया बीजान। तुम्हें? ये क्या खैरियत तो है बेटा? क्या तुम्हें भी चोट लगी? मैं ठीक हूँ। तो फिर ये खून? नशवा का खून है। अरे नशवा का? कितनी गहरी चोट आई होगी उससे जब इतना खून निकला तो। अरे बेटा तुम उसे अकेला क्यों छोड़ के आ गए? कोई है उसके पास? क्या हाल है उसका? बीजान, नशवा की तबीयत बेहतर है। बिस्मा आंटी उसके पास है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स उसका ध्यान रख रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक। मगर बेटा ये सब हुआ कैसे आखिर? वो कैसे बीच सड़क में आ गई? तुम्हारा ध्यान किधर था? तुम्हारा फायदा क्या हुआ उसके साथ होने का अगर तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके? माँ, आप नशवा से मिलने नहीं चल रही? मेरी आसिम से बात हो गई है। शी इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। हाँ, इतना तो मुझे भी पता है। मेरी बात हुई थी बुरहान से, बट आई थिंक दैट वी शुड गो। बिस्मा आंटी और बुरहान दोनों बहुत परेशान हैं। हम लोग कल सुबह हॉस्पिटल चले जाएंगे ना, और वैसे भी हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रश लगाने की क्या ज़रूरत है? और ये सब क्या है? हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं बीजान के घर। मैंने तो होटल में बुकिंग करा ली थी, मगर आसिम और बीजान बहुत नाराज़ होने लगे तो मजबूरन मुझे मानना पड़ा। अब हम सबको तो नाराज़ नहीं कर सकते ना। बीजान, आपकी लाडली सुनती कहाँ है किसी की? मैंने तो उसे कहा था कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन उसकी ईगो सड़क भी आंख बंद करके क्रॉस करती है। हद से ज्यादा लापरवाह। अपनी तो कोई परवाह नहीं है उसे। अरे बेटा, जैसी जिंदगी उस बच्चे की गुजरी है वो कैसे अपनी परवाह करेगी? ये तो कोई अपना होता है जो उसको एहसास दिलाता है कि उसकी कितनी अहमियत है। मैं खामखा तुम्हें डांटने लगी, लेकिन बेटा तुम लोगों ने मुझे वहां आने नहीं दिया। मैं जब तक उसे देख नहीं लूंगी मैं मुतमईन नहीं होंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। बीजान, मैं आपको सुबह ले जाऊंगा, लेकिन आप बेफिक्र रहें, शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। माँ, आई एम सॉरी। फैमिली में इतनी सारी डिफरेंसेस, वो भी मेरी वजह से। इट्स ओके बेटा, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। बस सिद्रा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। You should have never come here. बीजान से मेरा रिश्ता बरकत खाला से ज़्यादा गहरा है। कभी कभी खून के रिश्ते अजनबी होने लगते हैं ना, तो एहसास के रिश्ते खुद ब खुद अपनी जगह बना लेते हैं। अरे मुझे भी देखो, आते ही तुम्हारे पीछे पड़ गई। तुम भी तो थके हुए होके खाना भी नहीं खाया होगा। जाओ तुम जल्दी से अपने कपड़े वपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करवाती हूँ। आबिद, आबिद, या अल्लाह इस बच्ची को जल्दी से ठीक कर दे मालिक। या अल्लाह खैर करना। खाला नाराज नहीं होंगी? हुई थी बहुत ज़्यादा, बट मैंने उसे मना लिया। देखो बेटा, हमें तो इस घर से चले जाना है, मगर उसे तो यहीं रहना है ना, इन सब लोगों के साथ। और मैं नहीं चाहती कि हमारे यहाँ रहने से मज़ीद परेशानियाँ हों उसके लिए। चलो, मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो आके हमारा सामान उठा ले, मगर हमें साथ ही तो जाना है, हम खुद ही ले जाते हैं। Fine. चलो चलो, मेरे ख्याल से हम चलो ना। मैं ले जाऊंगी।
नशवा 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 डॉक्टर नर्स क्या हुआ ठीक हो डॉक्टर मिस नशवा जी डॉक्टर नशवा यू ओके अम्मी यही है मैं भी यही हूँ सब यही हैं आपका एक्सीडेंट हुआ था माइनर सी सर्जरी हुई थी बट नाउ यू आर टोटली फाइन मैं भी यही हूँ अम्मी भी यही हैं सब लोग यही हैं डॉक्टर नर्स ठीक है आप नर्स कहाँ हैं आप लोग पेशेंट्स को कौन देखता है आपको अंदाजा भी हो क्या कर रही थी बेड से उतरने की कोशिश करी थी अगर वो गिर जाती तो फिर सर मैं अभी देख के आई थी उनकी कंडीशन बिल्कुल डिस्टेबल थी उनकी वालदा उनके साथ थी और वैसे भी सर्जरी के बाद जब होश आते तो कभी कभार बीपी लो हो जाता है कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कितने आराम से आपने कह दिया कि बीपी लो हो जाता है आपको जरा सा भी एहसास है अगर बीपी लो हो तो सर मैंने आपको भी बताया ना कि उनकी कंडीशन बिल्कुल डिस्टेबल है और नॉर्मल रिकवरी है लेकिन मैं किसी को भेज के दिखवा लेती हूँ तुम क्या हुआ खैरियत जी मैं नशवा की कंडीशन की अपडेट ले रहा था ठीक है ठीक है जी आए मैम मैंने इनको चेक कर लिया ये स्टेबल है माशाल्लाह से और घबराने की कोई बात नहीं है कुछ खाया आपने नहीं ऑर्डर कर दूं नहीं नहीं मैं आपका डर समझ सकता हूँ लेकिन भरोसा रखें मुझ पे नशवा को कुछ नहीं होगा तुम उसके साथ थे ये कैसे हुआ इसी बात का तो रिग्रेट है कि मैं
साथ था फिर भी ये सब कुछ हो गया। नहीं, मुझे पता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। ये तकलीफ तो उसकी किस्मत में लिखी थी। अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी है, बस मैं इसके सिवा और कुछ नहीं सोचना चाहती। तुम घर जाओ, घर जाके आराम करो। यहाँ नर्सेज हैं, अच्छा स्टाफ है, हम ठीक हैं। अगर आप मेरी मौजूदगी से कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक बात बताएं, आप हमेशा से ऐसी हैं, खामोश, शाय, लोगों से डरने वाली। अरे आपकी तो स्माइल भी इतनी अच्छी है, मैंने पहले कभी देखी नहीं। आप जब नशवा की एज में थी तो मैं बिल्कुल नशवा जैसी थी। नशवा हूबहू मेरा अक्स है, और इसीलिए मुझे उसकी किस्मत से डर लगता है। वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि बेटियां अपनी माँ का नसीब अपने हाथों की लकीरों में छुपा के लाती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बेटी अपनी माँ का नसीब बदलने का करेज अपने हाथ के लकीरों में लिखवा के लाई हो। फजर का वक्त हो गया। वैसे बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि अजान के वक्त की गई दुआ कबूल होती है। आप तो कुछ मांग नहीं रही, मैं ही मांग लेता हूँ। मैं जरा नमाज पढ़। कभी कभार खामोशी बोलते हुए अच्छी लगती है, उसे बात करने दे, मैं सुन रहा हूँ।
अरे हटिए आप, मुझे पता ही नहीं चला कब आँख लगी। यहाँ बैठे आप। बैठो। थक गए हो, जाओ घर जाके आराम करो, सुबह होने वाली है। नशवा को भी होश आ गया है, ये मुश्किल रात भी टल गई, अल्लाह का शुक्र है। बेटा, तुमने जो नशवा के लिए किया है उसका एहसान शायद मैं पूरी जिंदगी ना चुका सकूं। आप इसको एहसान कह रही हैं, मैं तो जिम्मेदारी समझ रहा हूँ। बेटा कहा है तो बेटा मान भी ले। मैंने तो हमेशा बाबा की निस्बत से आपको माँ समझा है, बिना देखे बिना मिले। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, वो रास्ते में ही कहीं खो जाते हैं। उनको याद करना, उनके बारे में सोचना, उन्हें दोहराना, उसका कोई फायदा नहीं होता। तुम भी ऐसे मत सोचो। मेरी एक आदत है, मैं सोचता नहीं हूँ, बस कर गुजरता हूँ। अगर किसी रास्ते पे कदम रख दूँ तो वापस पलटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बैठे। If you need anything, मैं यहीं हूँ, आप बैठे। बेटा बिस्मा को फोन करो, पूछो नशवा को कब डिस्चार्ज करेंगे। माँ जी इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगी, मैं आज अस्पताल जाऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन ले आऊंगा। भाई बज़ाहिर तो मुझे कोई चोट नहीं लगती है, तुम डॉक्टरों को कहना डिस्चार्ज कर दें, हम घर पे देखभाल कर लेंगे। अब कब तक बिस्मा हॉस्पिटल में ड्यूटी देती रहेगी? हमारा डॉक्टर है ना, वो घर पे आके देख लिया करेगा। माँ जी सर की चोट है, कुछ दिन तो लगेंगे। मेरे ख्याल में तो उसे अस्पताल में रहना चाहिए, इख्तियार करना ज़रूरी होता है। डर ही लगा रहता है मुझे उसकी हरकतों से। बैठे बिठाए देखो एक्सीडेंट करवा दिया, शुक्र है खुदा का कि चेहरा और आंखें बच गईं। बस अब घर आए ना तो साफ मना कर देना कि हमें उसकी वकालत शकालत नहीं चाहिए। ऐसे भी शादी के बाद ये नौकरी के चोंच लेना मुझे पसंद है और ना ही अम्मार इसकी इजाज़त देगा। हमारे ख़ानदान में इससे पहले किसी ने नौकरी की है जो ये करने लगी है अब नौकरी? बस अब अस्पताल से वापस आ जाए तो शादी का दिन रख लो। मैं नहीं चाहती हूँ कि अम्मार और नशवा की शादी से पहले कुत्सिया की बेटी की शादी हो। फरियाल की शादी अभी कहीं नहीं होने वाली है माँ जी। सिदरा बीबी, तुम्हारे सर पर कोई ढोल पीटेगा ना, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई मुझे सब खबर है कि कुत्सिया की नीयत कहाँ फंस गई है और सबरीना के दिमाग में क्या चल रहा है। हमारी सारी बात तो आपको पता ही है। बेगम साहिबा की बहन की आंख में आसिम का अडॉप्टेड बेटा फंस गया है, और क्यों ना फंसे, बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, और इन्हें क्या चाहिए। और नहीं तो क्या, ख़ानदानी हस्ब नस्ब तो हम देखते हैं बेटा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि नशवा हमारा खून है, ये उलझन तो ख़त्म हुई, वरना अम्मार
किसी ऐरे गहरे नत्थू खेरे की बेटी को पसंद कर लेता तो हम क्या करते? तली पे सरसों जमाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बिस्मा से किसी ने पूछा नहीं है, अमार और नशवा भी कुछ नहीं जानते इस बात के बारे में। क्या लगता है आपको कि बिस्मा राजी होगी इस रिश्ते के लिए? ये दोनों बच्चे हमारे सामने 24 घंटे लड़ते रहते हैं, कैसे गुजारा करेंगे एक साथ? तुम्हारी अकल पे तो ताले लगे हुए हैं सिद्रा बेगम। तुम्हारी बहन से हमने रिश्ता मांगा था, क्या जवाब दिया उसने? तमाशा बनाया उसने हमारा पूरे शहर में। और नशवा तो मेरा अपना खून है, मेरे भाई की बेटी है, मैं उसका लीगल गार्डियन हूं। बिस्मा और नशवा को अच्छी तरह पता है कि उनकी जिंदगी के बारे में जो भी डिसीजन मैं लूंगा वो अच्छा लूंगा। तो और क्या भाई, बिस्मा को तो खुश होना चाहिए कि उसकी बेटी की हमने जिम्मेदारी उठाई हुई है। उसे तो कुछ नहीं पता वो कब बड़ी हुई, कैसे बड़ी हो गई। अब भी शादी की तारीख हम खुद तय करेंगे और फिर उसे बताएंगे। खुश हो जाएगी कि उसकी बेटी और उसका दामाद उसकी नज़रों के सामने रहेंगे हमेशा। बिस्मा खुश होगी या नहीं इस बात का तो पता नहीं। पहले तो मसला अम्मार का है, पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेगा। नशवा का नाम सुन के उसने ज़मीन और आसमान एक कर देना। और नशवा भी कौन सा कम है, कभी अम्मार के साथ शादी के लिए राज़ी नहीं होगी। ना खैर ही करे आप दोनों की प्लानिंग पे गले में ही ना आ जाए हमारे। सब सामान रख लिया आबिद? जी सब कुछ कर लिया। सूप को अच्छी तरह गर्म किया है ना? चाय की थर्मस भी आ गई और टिफ़िन भी जो मैंने उसके लिए रखा था। अच्छा, कुछ बर्तन एक्स्ट्रा रख दो, हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है। और सुनो, उसे कुत्सिया को बुलाओ नाश्ते के लिए। बीजान आप इतना तरद्दुद क्यों कर रही हैं? उनके घर से आ जाएगा ना खाने को। आसिम, अपनी भावज को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। वो तो इस वक्त ये सोच रही होंगी कि नशवा अस्पताल गई ही क्यों। सही कहती हैं आप। उनको हर वो बात सोचने की आज़ादी है जो दूसरे के लिए आजमाइश बन जाए। क्या हुआ, कोई बात मुझसे छुपा रहे हो? फरियाल ने रिश्ते से इनकार कर दिया। अब उन्होंने ये बात अना का मसला बना लिया। अमार की शादी वो नशवा से कर रहे हैं। अब ये एक्सीडेंट अगर ना होता तो इस वक्त तक हमारे घर शादी के कार्ड पहुंच चुके होते। इसलिए कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कुत्सिया, मुझे तुम ये बताओ कि बरकत भाभी ने नशवा का रिश्ता तय कर दिया, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे नहीं बताई? बीजान, ये सब कुछ मेरे यहाँ आने के बाद हुआ है। सितरा ने मुझे बताया, यही बताने तो वो कल यहाँ आई थी और उसके बाद फिर ये एक्सीडेंट की खबर आ गई। वहाँ दूसरों की जिद में आके कुछ भी हो सकता है बीजान। बहुत परेशान है। नशवा की तो किसी को फिक्र ही नहीं है वहाँ पर, बल्कि सिद्रा को तो अमार की टेंशन हो रही थी। आसिम, तुम मुझे अभी बिस्मा के पास लेकर चलो, मैं उससे बात करूं। बिस्मा को तो कुछ पता ही नहीं है बीजान। बीजान, आप बिस्मा से कुछ नहीं कहेंगी। वो पहले बहुत परेशान है और हमेशा की तरह बेखबर। इस बेखबरी में उसने अपना बड़ा नुकसान करवाया है। यही तो पूछना चाह रही हूँ मैं उससे कि जवान बेटी के होते इतनी गाफिल कैसे है वो। और वो सिर्फ बिस्मा नहीं है जिसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर ही नहीं होती। बीजान, ये सब बातें तो यहाँ आने के बाद भी हो सकती हैं ना। वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। मुझे नशवा की बहुत फिक्र है। आप बिस्मा और नशवा के पास जाइए, इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है। मेरी बात को गलत मत समझिएगा बीजान। मैं खुद ये चाहती हूँ कि वहाँ जो भी कुछ हो वो नशवा की खुशी और उसकी मर्ज़ी से हो, कोई चीज़ फोर्सफुली ना हो। मैं जो कुछ फरियाल के लिए सोचती हूँ वही नशवा के लिए सोचती हूँ। चले? हाँ बेटा चलो। आबिद, गाड़ी लगवाओ और ये सामान भी गाड़ी में रखो।
बीजान अब इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? ये लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा शातिर और बेहिस हैं। इनको पता चल गया है कि इनकी औलाद को किसी ने रिश्ता नहीं देना। अब नशवा जैसी अक्लमंद और बहादुर लड़की उनकी बिगड़ी हुई औलाद के लिए वो समझते फिट है, जैसे बहजाद के लिए बिस्मा। बस करो आसिम, ना तो ऐसा होगा ना मैं होने दूंगी। अभी बिस्मा की बेबसी खत्म नहीं हुई, उन्हें एक और बिस्मा चाहिए जुल्म ढाने के लिए। अच्छा, वो बुरहान सोया हुआ था, उसने केस किया उसका आज को? केस होगा भी तो उसे सोने दो बेटा, सारी रात घन चक्कर बना रहा है वो। अभी आया है अस्पताल से थोड़ी देर पहले। या अल्लाह। आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। शादी अम्मार की और उसे ही नहीं पता। तुम्हारा बेचारा बेटा, अगर वो इस घर में रहेगा तो उसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और शादी करनी है उसने, नशवा से करे कि लेडी डायना से, क्या फर्क पड़ जाता है? ज्यादती कर रहे हैं आप। इकलौता बेटा है वो हमारा, और उसी की शादी को आपने गुड्डे गुड्डी का खेल बना के रख दिया। कल को नस्ल चलनी है उससे हमारी। सिद्रा बीबी, हमें जहन नशीन कराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें सब पता है हमारी नस्ल का असल वारिस कौन है। इसीलिए हमने अच्छी तरह सोच समझ के ये फैसला किया है। अब तुम दोनों उसे राज़ी करो या ज़बरदस्ती। शादी तो ये अब ज़रूर होगी। भाई शादी होगी तो अमार भी राह रास्त पर आ जाएगा और नशवा की जिम्मेदारी से भी हम फारिग हो जाएंगे। तुम्हारी बहन के हिसाब से तो अमार की शादी हो ही नहीं सकती। क्या कहा था उसने? कि मेरा बेटा इम्बेच्योर है। इसका मतलब तुम समझती हो कि मेरा बेटा जाहिल है, गवार है, अनएजुकेटेड है, इनकेपेबल है कि अपना घर बसा सके। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो ना करो, लेकिन अगर इसके बाद तुम्हारा बेटा अपने झंडे कहीं गाड़ के आया ना, तो तुम भीख मांगती हुई मेरे पास ना आना। समझी तुम? और तुम्हारी बहन। ठीक है, फिर मुझे भी परेशान होने की क्या जरूरत है? जब बेटा है इनका, मर्जी है इनकी, करें जो दिल करता है। लेकिन अगर ये शेर है ना, तो वो भी सवा शेर है। भाई सिद्रा, जवान खून है वो। अब देखो, फैसला तो हम कर चुके हैं। अब अगर ये शादी हमारी तरफ से डिले होगी तो नुकसान भी हमारा ही होगा। ये जाकर बता दो उसे।